How to win over English? What are the things that you need to do to improve your spoken English? Let's dive into it. The first point is confidence. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता. कॉन्फिडेंस इज की इन स्पीकिंग इंग्लिश. If you don't have confidence, you will never be able to speak fluent spoken English. आप देख सकते हो कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो इंग्लिश में कितना डिफरेंस आता है ना. लो इंग्लिश में आप ब्रोकन इंग्लिश बोल पाओगे और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे. तो इसीलिए हमेशा इंग्लिश बोलते टाइम कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो, है ना. अगर आपको चीज नहीं भी आता हो फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपको वो चीज प्रैक्टिस करने से आएगी. आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे हो सकता है नहीं हो, बट आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे आप मिस्टेक भी करो तो भी आपको कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो, क्योंकि आप मिस्टेक से ही सीखोगे. जो दूसरा चीज है जो कर सकते हैं हम लोग वो है स्पीकिंग. स्पीकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. जब तक आप कोई भी चीज बोलोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, है ना. तो इंग्लिश जो है आपको बोलनी चाहिए. जब बोलोगे तब सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे. तो स्पीकिंग इंग्लिश इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर योर कॉन्फिडेंस. जब आप स्टेज पे होते हो, है ना, बहुत बार आप स्टेज पे होते हो, आप बिल्कुल नम हो जाते हो, आपको कुछ भी पता नहीं होता, आप बहुत चीजें भूल जाते हो स्टेज पे चढ़ते ही. बट उससे ही जब आप स्टेज पे पहली बार चढ़ते हो और जब आप दूसरी बार चढ़ते हो उसमें काफी डिफरेंस होता है ना. दूसरी बार आप अच्छे से बोल पाते हो, पहली बार नहीं बोल पाते हो. सेम केस है कि कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूअसली तो आप अच्छे से बोल पाओगे, और स्पोकन इंग्लिश बिना प्रैक्टिस किए नहीं आ सकता आपको. आपको कहीं भी अगर मौका मिले बोलने का तो उस मौके को होने ना दो, है ना. उस मौके को जाने मत दो, है ना. दोनों हाथ से लपक लो. अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब करो, है ना. अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना सीखो. कहीं भी आपके ग्रुप में, है ना, किसी ग्रुप में बातचीत करनी हो, आप ग्रुप को लीड करना है तो आप वहां पे आगे आए. कोई भी ऐसा काम जो लोग करने से घबरा रहे हैं वहां भी आप, है ना, लीडरशिप दिखाएं, अपना बोलने की स्किल दिखाएं, वहां बोलने की कोई भी मौका मत छोड़े. ठीक है, ये रहा दूसरा पॉइंट. तीसरा जो हमें करना चाहिए वो है रीडिंग एंड राइटिंग. स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट बट रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट. रीडिंग एंड राइटिंग मीन्स कि आपको इंग्लिश, है ना, पढ़ना चाहिए. यू हैव टू रीड इंग्लिश. रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, है ना. कोई आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, या अगर आपका नॉवेल में शौक है तो आप नॉवेल भी पढ़ सकते हो. ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़ सकते हो. आपने बचपन में देखा होगा कि बहुत बार हम चीजें, है ना, अगर लिख के याद करते थे तो बहुत दिन तक उसका रिटेंशन पावर रहता था, और सिर्फ पढ़ के याद करते थे तो कम रहता था. ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ होनी चाहिए. आपने अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसका आप समरी वगैरह लिखना स्टार्ट करो, है ना. तो लिखने से आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव होगी. आपको इंग्लिश सोचने के लिए टाइम भी मिलेगा और आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना पाओगे. आपके वर्ड्स दिमाग में जो होंगे अच्छे वो वहां पे आएंगे सेंटेंस बनाने के टाइम. तो आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो हमेशा मैं कहूंगा कि अल्टरनेट डे या वीकली आप आर्टिकल लिखो, है ना. खुद से आर्टिकल लिखो 5 to 10 सेंटेंसेस का. ये इसके लिखने की प्रैक्टिस करते रहो. पढ़ना तो है ही, लिखना भी जरूरी है. ये रहा तीसरा पॉइंट. चौथा पॉइंट है कि एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग, यहाँ पे देखो, लिसनिंग बहुत लोग करते हैं ना. अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो एक दूसरे को सुनेंगे ही तभी जवाब देंगे. बट एक्टिव लिसनिंग होता है कि जब आप मान लो कि क्लास में बैठे हो, क्लास में टीचर पढ़ाया जा रहा है आपको, और आप है कि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है ना. घूमते घूमते मन आप कहीं और दूर चला गया. तो ये हुआ पैसिव लिसनिंग. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी. आपका दिमाग, आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों एक जगह होना चाहिए. ये नहीं कि माइंड इधर है बॉडी इधर है. ठीक है, अलग अलग दोनों नहीं होना चाहिए. आप तभी अच्छे से सीख पाओगे, क्योंकि जब आपको
इंग्लिश में रिप्लाई करना होता है उस टाइम आपको अगर ये पता हो कि सामने वाले ने क्या बोला है तो अच्छे से रिप्लाई कर पाओगे। अगर सामने वाले ने कुछ बोला और आप समझ नहीं पाए और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसका रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो रिप्लाई करने के लिए, है ना, किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आपको एक्टिव लिसनर बनना बहुत जरूरी है। जो पांचवा है वो है वोकैबुलरी। इस पे मैं फोकस करता हूं बार बार, क्योंकि जब सेंटेंसेज आप बनाते हो तो उसमें वोकैबुलरी का बहुत ही यूज होता है ना। आपके वर्ड मीनिंग्स जो भी रहते हैं वो सब बहुत यूज होते हैं। तो वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाओगे। जब आप बोलोगे तो आप इंग्लिश के वर्ड्स जो फॉरगेट कर जाते हैं ना, भूल जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा और आपको वर्ड्स दिमाग में उस टाइम बोलने पे आ ही जाएंगे, कोई ना कोई वर्ड्स। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें हमने देखी कि क्या चीजें करनी चाहिए मुझे, है ना, किस चीज पे फोकस करनी चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे स्पीकिंग, स्पीकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग आपको करनी ही चाहिए, डेली नहीं तो कम से कम वीकली करो। रीडिंग तो डेली करनी चाहिए, राइटिंग आप वीकली या अल्टरनेट डे कर सकते हो। एक्टिव लिसनिंग आपको हमेशा ना प्रेजेंट में रहना सीखो। ऑलवेज ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर की कभी मत सोचो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की सोचोगे आप तो आप या तो पास्ट में अटके रह जाओगे या फ्यूचर की ही सोचते रह जाओगे। हमेशा प्रेजेंट में रहो। इट मीन्स कि प्रेजेंट में जो भी चीजें हो रही है, जो भी लोग बात कर रहे हैं, उसका देखो, ध्यान रखो। और आखिरी में जो 5वां पॉइंट वो मैंने बताया वोकैबुलरी का। वोकैब आप क्या कर सकते हो, रोज डेली 5 to 10 वर्ड्स जो है डिक्शनरी से या कहीं भी, है ना, जब आप रीडिंग करते हो तो उस टाइम भी आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स आएंगे, तो वर्ड्स को नोट डाउन करो, है ना, नोट डाउन करो। उसके बाद क्या करो, उसको सेंटेंसेज में यूज करो, राइट। और जब आप वोकैब को सेंटेंस में यूज करोगे तो वो आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसे आप इधर से देखो, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद ये जरूरी है, इसके बाद ये जरूरी है, उसके बाद ये जरूरी है, इसके बाद ये जरूरी है। बट अगर आप देखोगे तो आपका वोकैब अच्छा है ना, आप सामने वाले को अच्छे से लिसन कर पा रहे हो और उस वोकैब्स को आप सेंटेंस बना रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो और उसको स्पीकिंग में यूज कर रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये सब आपस में को रिलेटेड है, पांचों चीजें। अगर ये आपका हाई है तो ये आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रीडिंग राइटिंग भी आप फोकस करोगे, फिर लिसनिंग में फोकस करो, वोकैब में फोकस करोगे। अगर वोकैब अच्छा है तो, है ना, एक्टिव लिसनिंग में अगर फोकस्ड है तो रीडिंग राइटिंग अच्छे कर पाओगे, फिर स्पीकिंग अच्छे कर पाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये 5 चीजें आपको फोकस करनी है ना। इफ यू वांट टू विन ओवर इंग्लिश यू विल हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ।